हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्प एंड नॉलेज। दोस्तों, उम्मीद है कि सब अच्छा है मेरे दोस्त। और आजकल तो सब कुछ धीरे धीरे करके ओपन होना स्टार्ट हो गया है। आई होप कि सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, कोई इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। जितने भी हमारे वर्ल्ड में कोरोना फिल्टर धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है, कोई थिंग्स वेरी ऑलवेज टेक टाइम, आई नो। सो दोस्तों, आज के हम सेशन में सीखेंगे कि ओटीसी के बारे में। ओटीसी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज का, अकाउंट्स का। ओटीसी और ओटीसी अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल, ओटीसी साइकिल, डिडक्शंस और चार्जबैक। सो दोस्तों, व्हाट इज ओटीसी? ओटीसी का मतलब है ऑर्डर टू कैश। सपोज कि आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे आपने ऑर्डर प्लेस किया। उसकी पेमेंट आने तक कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, उसको हम कहते हैं ऑर्डर टू कैश साइकिल। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर टू कैश मतलब है जब तक उस ऑर्डर के अगेंस्ट पर पैसा नहीं आ जाता आपके पास में, तो वो है ऑर्डर टू कैश। व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल? अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल बेसिकली कलेक्ट करता है मनी जो भी हम लोगों ने अपने कस्टमर को दी है, प्रोवाइड्स के सर्विसेज या गुड क्रेडिट बेसिस पे। दोस्तों, डिडक्शंस और चार्जबैक। डिडक्शंस और चार्जबैक का मतलब दोस्तों यही होता है कि डिडक्शंस, जैसे सपोज एक इनवॉइस का टोटल अमाउंट है $100, ठीक है, और कस्टमर ने पे किया है हमें सिर्फ $80, ठीक है, और जो ₹20 की जो डिडक्शंस ली है, उस डिडक्शंस और चार्ज पे दोनों सेम चीज होती है। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम आगे इसके सेशन में हम लोग कवर करेंगे। हम आज ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज ओटीसी, व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल, ओटीसी साइकिल, डिडक्शंस और चार्जबैक। दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जो कि ओटीसी के इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। ओटीसी साइकिल तो हर कोई पूछता है अगर आप ओटीसी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। What is OTC? The order to cash cycle, often abbreviated to OTC or OTC. Order to cash जो साइकिल, जो भी साइकिल होती है ऑर्डर टू कैश, उसको हम कभी कभी OTC और OTC भी कहते हैं। जैसे हाउ योर बिजनेस रिसीव्स, प्रोसेस, लिसन, कंप्लीट कस्टमर ऑर्डर्स। जैसे कोई भी बिजनेस को ऑर्डर रिसीव होते हैं, उसका गुड्स प्रोसेस किया जाता है, उसका ऑर्डर जो भी उसको ऑर्डर को मैनेज कैसे किया जाता है, उसकी कंप्लीट ऑर्डर्स होने तक कितने कौन कौन सी टीम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ऑर्डर टू कैश के अंदर। तो बेसिकली यही होता है ऑर्डर टू कैश। आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, उसके उस ऑर्डर के पेमेंट आने तक कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उस को करने के लिए, उसे हम ओटीसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दिस मींस हैंडलिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल इंक्लूडिंग शिपिंग। इसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं कि शिपिंग कैसे करनी है, कलेक्ट कैसे करनी है, पेमेंट इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, ओटीसी। दोस्तों, ये ओटीसी क्वेश्चन में जरूर आता है इंटरव्यू में, व्हाट इज ओटीसी। ठीक है, उसको लेमन लैंग्वेज में समझाइए। लेमन लैंग्वेज में दोस्तों सिर्फ यही है कि एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट पर पेमेंट आने तक के जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जितनी भी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, उसे हम कहते हैं ओटीसी। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल? तो दोस्तों, जो हमारे दोस्त जो भी फाइनेंस बैकग्राउंड से उसको पता ही, उनको पता ही होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल हमारी एक एसेट होती है जो कि हम अपनी बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर डिफाइन करते हैं। Account receivable is the balance of money due to a firm or goods services delivered or used, but not yet paid for by customer. Accounts receivable एक बैलेंस है जो कि एक पैनासोनिक जस्ट एग्जांपल फॉर अमेजोन से, जो अगर अपने कस्टमर को अपने गुड्स सर्विसेज डिलीवर किए हैं क्रेडिट बेसिस पे, उन्होंने पे नहीं किया अभी तक। ठीक है दोस्तों,
द बैलेंस शीट एज ए करंट एसेट। अकाउंट्स रिसीवेबल को कहाँ पे लिस्टेड किया जाता है? बैलेंस शीट एज ए करंट एसेट। करंट एसेट के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आई होप क्लियर है सबको। अगर नहीं पता तो दोस्तों बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट डिफाइन करती है कि एक कंपनी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए बैलेंस शीट को क्रिएट किया जाता है। हम आगे वाले सेशन में इसको भी कवर करेंगे। AR is any amount of money owed by customer for purchases made on credit. AR क्या है? AR अमाउंट ऑफ AR का बेसिकली काम ही यही है, जो भी कस्टमर ने परचेज किया है गुड्स क्रेडिट के बेसिस पे उसकी कलेक्शन करना, वो है AR का काम। आई होप दोस्तों कि अकाउंट्स रिसीवेबल भी क्लियर है आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो मुझे प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये है OTC साइकिल। OTC साइकिल के अंदर टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, सेल्स टीम, मास्टर डेटा, क्रेडिट रिस्क टीम, बिलिंग टीम, अकाउंट्स रिसीवेबल, चार्जबैक, कैश एप्लीकेशन टीम। ठीक है दोस्तों, हम इसको वन बाय वन समझेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो OTC के, तो ये तो आपको पूछेंगे बच्चेंगे OTC साइकिल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो OTC साइकिल में सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है सेल्स टीम का। सेल्स टीम दोस्तों क्या करती है कि एक किसी भी बिजनेस के लिए उसकी सेल्स टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसी का काम है कस्टमर को फाइंड करना। अपन अगर आप बिजनेस में एक सेल्स टीम में हो तो आपको अच्छे तरीके से पता हो, क्योंकि ये सेल्स टीम ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि अपने कस्टमर लेकर आए बिजनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर आती है मास्टर डेटा टीम। अब एक बार दोस्तों सेल्स टीम ने कस्टमर को फाइंड कर लिया तो कस्टमर की जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन है, मास्टर डेटा में हम उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके जितनी भी डिटेल्स हैं वो मास्टर डेटा टीम रिकॉर्ड करती है कहीं ना कहीं। कल को अगर अगर हमें अगर हमको कल को इंटरेक्शन करनी पड़े कस्टमर के साथ, तो मास्टर डेटा टीम हमें हेल्प करती है उसकी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करने में। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट रिस्क टीम। ठीक है, सो दोस्तों क्रेडिट रिस्क टीम का काम बेसिकली यही है कि वो जितने भी सेल्स टीम का काम किया दोस्तों, फाइनेंशियल मतलब कस्टमर फाइंड आउट करना। अब क्रेडिट रिस्क टीम का काम जो कस्टमर सेल्स टीम ने फाइंड किया उसकी फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने का काम क्रेडिट रिस्क टीम का है। उसी के बेस पे क्रेडिट टीम क्या करती है, अपनी एक क्रेडिट लिमिट असाइन करती है कस्टमर को ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल्स, जो भी वो कस्टमर अपने फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, वो हर चीज को देख के किया जाता है। उसके बाद आती है बिलिंग टीम। तो दोस्तों बिलिंग टीम का काम क्या है, कोई भी अगर इनवॉइस परचेज किया है कस्टमर ने क्रेडिट बेस पे, तो उसके अकाउंट पे पोस्ट करने के लिए बिलिंग टीम क्या करती है, एक बिल जनरेट कर देती है जो कि उसके अकाउंट पे पोस्ट हो जाता है। सो दोस्तों ये जो स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप्स है वो होता है ऑर्डर टू बिल के अंदर। ठीक है, इसको OTC साइकिल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसके जो स्टार्टिंग में जो 4 स्टेप्स हैं वो है ऑर्डर टू बिल। एक ऑर्डर आया उसका बिल बनने तक उसके अंदर 4 टीम इन्वॉल्व होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अकाउंट रिसीवेबल का काम। अकाउंट रिसीवेबल हमारी एसेट है दोस्तों, हम सबको पता है क्योंकि हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं एज एन करंट एसेट। सो दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल का काम क्या होता है, अपने जो भी कस्टमर ने परचेज किया है गुड्स क्रेडिट के बेसिस पे, ठीक है दोस्तों, उसकी मनी को कलेक्ट करना, ये अकाउंट रिसीवेबल का रोल होता है। ठीक है दोस्तों, अकाउंट रिसीवेबल का रोल होता है। ठीक है, जो भी परचेज किया उससे फॉलो अप कर रहा है, उसको टाइमली रिमाइंडर भेजना, वो अकाउंट रिसीवेबल का काम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है चार्ज बैक टीम। चार्ज बैक दोस्तों, जैसे चार्ज बैक टीम जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं या डिडक्शंस होते हैं, डिस्प्यूट, डिडक्शन, चार्ज बैक, तीनों सेम ही चीज है दोस्तों। ठीक है, तो नाम से कभी कंफ्यूज मतलब, डिडक्शन, डिस्प्यूट, चार्ज बैक, ये तीनों एक ही चीज है। जैसे सपोज बिलिंग टीम ने क्या करा कि भाई अकाउंट पे चढ़ा दिया कस्टमर के $100 का इनवॉइस। अब कस्टमर ने लेकिन उसके अगेंस्ट पे इनवॉइस के अगेंस्ट पे सिर्फ पे किया $80। 20 रुपीज की उसने क्या ले लिया, चार्ज बैक ले लिया। तो उस चार्ज बैक को रिजॉल्व कराने के लिए हमारे पास होती है चार्ज बैक टीम।
फिर आती कैश एप्लीकेशन टीम। दोस्तों अगर कोई भी कस्टमर अगर पेमेंट करता है, अगर कस्टमर ने अगर गुड्स परचेज किए हैं अपने क्रेडिट के बेसिस पे, तो वो कहीं ना कहीं पे करेगा, तो उसकी पेमेंट को अप्लाई करता है, वो होता है कैश एप्लीकेशन टीम, जो कि अप्लाई करती है पेमेंट किसके अगेंस्ट पे, इनवॉइस के अगेंस्ट पे, जो भी कस्टमर पे करता है उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ओटीसी साइकिल। दोस्तों एक बार फिर समझते हैं इसको, एक बार मैं दोबारा से इसको ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से, तो अगर कुछ कोई भी स्टेप मिस हो गया हो दोस्तों, तो कोई भी आप समझ सके। ताकि सेल्स टीम का दोस्तों सबसे पहले काम होता है कि कस्टमर को फाइंड आउट करना। कस्टमर के लिए बिजनेस जो भी एक किसी भी इंडस्ट्री के लिए सेल्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके रेवेन्यू में बहुत बड़ा रोल होता है इसका सेल्स टीम को, क्योंकि सेल्स टीम ही आपके कस्टमर को फाइंड करती है। कस्टमर को फाइंड करने के बाद दोस्तों मास्टर डेटा आता है। मास्टर डेटा में क्या होता है कि जो भी सेल्स टीम ने जो भी कस्टमर फाइंड किया उसकी पर्सनल डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, उसको रिकॉर्ड करना, उसका काम होता है मास्टर डेटा टीम का। ठीक है दोस्तों, फिर आता है क्रेडिट रिस्क टीम। क्रेडिट रिस्क टीम उसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करती है, उसके बेसिस पे उसकी क्रेडिट लिमिट को असाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बिलिंग टीम। अगर सपोज कस्टमर ने परचेज कर लिया कुछ भी, तो उसका एक बिल जनरेट होगा, जो कि बिलिंग टीम का काम होगा अकाउंट पे पोस्ट करना। अकाउंट रिसीवेबल का काम क्या होता है, उससे मनी को कलेक्ट करना, जो भी उसने टाइमली बेसिस पे, ताकि वो पे कर दे, रिमाइंडर भेजना। अगर वो पे नहीं कर रहा तो टॉप लेवल को इन्फॉर्म करना। ये सब का सारा काम अकाउंट रिसीवेबल का होता है। बेसिकली इसका काम यही होता है कि कलेक्शन करना। चार्ज बैक का काम क्या होता है दोस्तों, चार्ज बैक का काम ये होता है कि डिस्प्यूट डिडक्शंस को हैंडल करना। सपोज एक इनवॉइस का अमाउंट है $100, ठीक है दोस्तों, और कस्टमर ने पे किया है हमें सिर्फ ₹80। ठीक है, तो उसके ₹20 जो उसने चार्ज बैक लिया उसको रिजॉल्व करने का काम क्या है, चार्ज बैक टीम का काम है। चार्ज बैक टीम का काम होता है। और लास्ट में आता है कैश एप्लीकेशन टीम। कैश एप्लीकेशन टीम का क्या होता है, पेमेंट को अप्लाई करना इनवॉइस के अगेंस्ट पे जो भी कस्टमर ने पे किया है। सो दोस्तों ये जो स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप्स हैं, ये है ऑर्डर टू बिल और ये है बिल टू कैश। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर टू बिल, ये स्टेप्स है, 4 स्टेप्स लगा लो ऑर्डर टू बिल के अंदर, और ये 3 स्टेप्स लास्ट के मान लो बिल टू कैश। ठीक है, बिल बनने से लेके कैश तक होने तक 3 टीमें इन्वॉल्व होती है। बिल टू कैश के अंदर ये 3 टीमें वर्क करती हैं। इसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में। ऑर्डर टू बिल, एक कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसके बिल बनने तक 4 टीम इन्वॉल्व होती है, सेल्स टीम, मास्टर डेटा टीम, क्रेडिट रिस्क टीम, बिलिंग टीम। ठीक है दोस्तों, और उसके बिल बनने से कैश तक में उसके अंदर 3 टीम इन्वॉल्व होती है, 3 अकाउंट्स रिसीवेबल टीम, चार्ज बैक टीम, कैश एप्लीकेशन। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लियर है ओटीसी साइकिल, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आप ओटीसी के इंटरव्यू में जा रहे हो किसी भी कंपनी में, तो ये तो आपको पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको तब भी कोई समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिडक्शंस और चार्ज बैक, मैंने आपको बताया डिडक्शन और चार्ज बैक क्या एक ही चीज है। डिडक्शन, चार्ज बैक, डिस्प्यूट, ये तीनों एक ही चीज है। डिडक्शन, चार्ज बैक और डिस्प्यूट, ये तीनों एक ही चीज है। इसके नाम से कभी भी कंफ्यूज मत होना कि डिफरेंट है, नहीं, ये तीनों ही एक ही चीज है। डिडक्शन और चार्ज बैक सेम थिंग। डिडक्शन समथिंग व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड बाय वेंडर फ्रॉम फुल अमाउंट। सपोज एक पूरी अमाउंट का जो इनवॉइस का अमाउंट है वो है $100, एग्जांपल भी दे रखा है दोस्तों, और कस्टमर ने पे किया है सिर्फ $80, दे डिडक्टेड द डॉलर अमाउंट 20, दैट इज डिडक्शन। वो क्या डिडक्शन है आपका। उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैंने बताया था ना चार्ज बैक टीम है ये वाली। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए पर दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।